एवरीवन, आई एम लकी महंत एंड यू आर वाचिंग लकी महंत यूट्यूब चैनल। आज हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 16वें दिन है ना। और हम करने वाले हैं जो प्रश्नवाचक वाक्य रचना है ना, उसको करने वाले हैं आज, जिसमें वाट हो गया, हु हो गया, हाउ हो गया, आदि का प्रयोग हम कैसे करें इस चीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं। कुछ सेंटेंसेस बनाते जाएंगे और उस चीज़ को हम कंप्लीट करेंगे। राइट, बीच में रोमन लिपि की वर्तनी यानी स्पेलिंग और वर्णों के उच्चारण का प्रसंग आ गया था, जिनका ज्ञान होना हमारे लिए आवश्यक है। अब फिर पीछे जहाँ छोड़ा था वहाँ से आगे चलें। 6वें से जो 8वें दिन में जो हमने सीखा था कि तीनों कालों के वाक्यों में उपक्रिया या सहायक क्रिया को वाक्य में सबसे पहले लगाकर प्रश्नवाचक बनाए जा सकते हैं, जैसे कि डज ही नो, वाज गोपाल रीडिंग, विल यू प्ले आदि। अब हम यहाँ इतना और जोड़ना चाहते हैं कि जब प्रश्नवाचक वाक्यों के शुरू में व्हाट, हु, हाउ, विच, व्हेन, वेयर या वाई आदि लगाते हैं तो ये वाक्य व्यापक अर्थ देने लगता है, उसका और कुछ मतलब हो जाता है। इसे आप पहले एक एक करके और फिर मिले जुले रूप में एक 16वें से 18वें दिन के कोर्स में पाएंगे। आइए अभ्यास करें। ठीक है, जैसे कि देखते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओवरऑल ये हो गया जी, किसी चीज़ की बात हो रही थी अभी तक। व्हाट, हु, हाउ आदि का प्रयोग। राइट, ठीक है। ये अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, अपना 16वें दिन का चल रहा है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है दोस्तों, जैसे कि पहले हम लेके चलते हैं व्हाट को, जिसका मतलब क्या होता है। ठीक है, हम अभी सेंटेंस करने वाले हैं व्हाट से लेके, तो आइए करते हैं। तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो, क्योंकि क्वेश्चन वाला मार्क है तो क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू वांट। ये आ गया, देखो, व्हाट डू यू वांट। तो इसका आंसर हो जाएगा एक गिलास दूध। क्या हो जाएगा, एक गिलास दूध। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अ ग्लास ऑफ मिल्क। अ ग्लास ऑफ मिल्क। राइट, अ ग्लास ऑफ मिल्क। इसके बाद आ जाता है दूसरा, तुम क्या लिख रहे हो? तुम क्या लिख रहे हो? रहे हो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, व्हाट आर यू राइटिंग। व्हाट आर यू राइटिंग। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों, पत्र लिख रहा हूं। अगर आप बोलते हैं पत्र लिख रहा हूं, तो इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे, अ लेटर। अ लेटर। ठीक है, तो ये हो गया। और देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस। थर्ड है जी अपना, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम क्या कहना चाहते
हो, तो इसका हो जाएगा व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट डू यू वांट टू से। तो ये हो जाएगा जी इसका कुछ नहीं। अगर इसका उत्तर के लिए अगर हमको बोलना है कुछ नहीं, तो हो जाएगा नथिंग, नथिंग। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद और देख लेते हैं कुछ वर्ड से रिलेटेड। फोर्थ वन, तुम्हारा नाम क्या है। जनरली यूज होता है ये चीजें, जनरली होता ही है। तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या होना चाहिए दोस्तों इसका, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। ठीक है, तो अगर इसका आंसर हो जाता है अगर अमिताभ, अमिताभ, तो दोस्तों इसका हो जाएगा अमिताभ। ठीक है, अमिताभ। तो हो गया, पांचवा देख लेते हैं इधर। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। देखना है कैसे हो जाएगा, ट्रिकी है। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, हो जाएगा व्हाट्स योर फादर। ठीक है, व्हाट्स योर फादर, बस इतना ही है। व्हाट्स योर फादर, बस इतना ही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त, वे एक संपादक, वे एक संपादक हैं जी, एडिटर, संपादक हैं। अब देखो इसको ऐसे बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे हो जाएगा, ही इज, हिज एन एडिटर। ठीक है, या फिर इसको एक्चुअली में कैसे बोलते हैं, दे आर एन एडिटर ऐसा बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट में ऐसा निपटा देते हैं। ठीक, ऐसे बोलते हैं इसको। सो रिमेंबर दिस ऑल ऑफ थिंग। उसके बाद आ जाता है दोस्तों छठवां। ठीक है, सिक्स्थ, तुम्हारी माता जी क्या करती हैं, तुम्हारी माता जी क्या करती हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, व्हाट्स योर मदर, व्हाट्स योर मदर। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। आंसर है दोस्त, वे घर का काम संभालती हैं, वे घर का काम संभालती हैं। हिंदी में हम क्या रिस्पेक्ट देते हैं अपने से बड़ों का, है तो मम्मी पापा। वे घर का, अरे यार काम, अरे दोस्तों मैं बीच में क्या है एक्टिव नहीं था तो सब सूख गया है। काम संभालती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी इज, सीज, ओनली सीज, राइट, हाउस वाइफ, सी इज अ हाउस वाइफ, राइट। पेन का इशू है दोस्तों,
छठवां हो गया। और कर लेते हैं वर्ड से रिलेटेड एक दो और सेंटेंसेस कर लेते हैं। 7th है अपना, तुम इन दिनों क्या कर रहे हो? तुम इन दिनों क्या कर रहे हो? ठीक है, आंसर हो जाएगा दोस्तों व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज। ये इंपॉर्टेंट है ना। और व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, राइट। ठीक है, सो इट इज इम्पोर्टेंट। दैट्स व्हाई मैंने स्टार लगाया वहां पे। 8th वन है यार, तुमने आगरा में क्या देखा? है ना, व्हाट हैव यू सीन इन आगरा? व्हाट हैव यू सीन इन आगरा? व्हाट हैव यू सीन इन आगरा? ठीक है जी। तो दोस्तों इसका आंसर भी देना था यार मित्रों। 7वां का जो आंसर था वो हो जाएगा पढ़ रही हूँ, पढ़ रहा हूँ, कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो क्या है, सीधा सा बोल देंगे स्टडिंग करके। यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस है दोस्तों वो कंप्लीट हो जाएगा स्टडिंग बोल देने से। हाँ, क्या देखा आगरा में, तो इसका हो जाएगा ताजमहल। ठीक है, ताजमहल, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है तो इसलिए हो जाएगा आंसर में दोस्तों दी ताजमहल, राइट। हाँ जी, ताज और फिर महल अपना। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्ड वाला क्वेश्चन को। अब हम करेंगे दोस्तों वर्ड के बाद आ जाता है हु, है ना, WHO। हु मतलब क्या होता है? हु मतलब हो जाता है कौन, ऐसा भी बता देता हूँ मैं, है ना। हु मतलब हो जाता है कौन, व्हाट मतलब क्या था, पहले वाला में का मतलब था क्या, है ना। जैसे कि इसका सेंटेंसेस कर लेते हैं, इसका भी शुरू से कर लेते हैं दोस्तों। आप कौन है? आप कौन है? क्या हो जाएगा? हु आर यू। ठीक है, हु आर यू आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। ठीक है, आई एम अ बिजनेसमैन। ठीक है दोस्तों, दूसरा हो जाता है वे कौन है? वे कौन है? वे कौन है, ऐसा टाइप का। वे कौन है? हु आर दे। देखना इज क्यों नहीं, क्योंकि दे बोलना है ना, दे मतलब प्लूरल नंबर है, सो दैट्स व्हाई वी यूज इस तरीके से, राइट। वे कौन है? मेरे संबंधी हैं, दे आर माई रिलेटिव्स। मेरे संबंधी हैं, दिख रहा है दोस्तों, दिख रहा होगा, है ना, प्लूरल नंबर, तो दे आर माई रिलेटिव्स, दे आर माई रिलेटिव्स। ठीक है, तीसरा आ जाता है दोस्तों गीत किसने गाया? गीत किसने गाया?
ठीक है, तो क्या हो जाएगा हु सिंग द सॉन्ग। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा लता, लता ने, लता ने, लता ने। तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लता डी। कैसे टाइप का बताता हूँ, यहाँ पे आप समझो दोस्त मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहले बता दूँ इस पर टेंस यूज हो रहा है। टेंस तो जनरली सभी में यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, इंगित करना चाहता हूँ, वो ये है। पहली बात तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो किसने गाया? हु सेंग। देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म लग रहा है, ठीक है, पास्ट के लिए इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लग रहा है, तो इसीलिए डीड का, डीड नॉट ऐसा लगता नहीं है, तो वाला डीड का यूज हुआ है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। और आ जाता है मार्केट कौन जाएगा? ठीक, मार्केट कौन जाएगा? मार्केट कौन जाएगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों हु विल गो टू द मार्केट। ठीक है, हु विल गो टू द मार्केट, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं जाऊंगा। अगर कोई बोलता है इसका आंसर मैं जाऊंगा करके, तो उसको कैसे बोलेंगे? आई विल। हु विल, आई विल, या आई शैल भी होता है, लेकिन यहाँ पे विल इसलिए लेगा क्योंकि वो जाएगा ही, है ना। तो ये कुछ है। चौथा के बाद आ जाता है दोस्तों पांचवा। पांचवा कौन सा है? इस काम को कौन कर सकता है? इस काम को कौन कर सकता है? Who can do this work? Who can this? ठीक है, तो कौन कर सकता है? राधा। कौन कर सकती हैं? राधा कर सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? राधा, और फिर ये जो वो है हेल्पिंग वर्ब है राधा के। ठीक है, तो हमने हु का भी कंप्लीट कर दिया। हु का मतलब जिसका मतलब कौन था, सो हु वी हैव कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग हाउ। हाउ का मतलब हो जाता है कैसे, HOW। किसमें लिखो दोस्तों? तो मेरे ये दोनों पेन नहीं चल रहा है फिलहाल, और यार किसमें लिखूं यार, कुछ बताओ। इसमें लिख दूं? आप लोग समझ जाओगे, इसमें लिख देता हूं। हाउ मतलब हो जाता है कैसे। ठीक है, देखते हैं हाउ का कुछ उठा के एग्जाम्पल, है ना। वह विद्यालय कैसे जाता है? वह विद्यालय कैसे जाता है? हाउ डज ही गो टू स्कूल? हाउ डज ही गो टू स्कूल? क्या समझना है यहाँ पे? ताती लगा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसलिए डज का यूज हो गया है। हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, लेकिन उसके पहले इस टाइप के जो स्पेशल कैरेक्टर है क्वेश्चन मार्क का, वो यूज हुआ है। ठीक है, ये भी वही जानना था यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आंसर? स्कूल बस से। स्कूल बस से दोस्तों क्या हो जाएगा? बाई बस। बाई
बस ठीक है। आपके पिताजी कैसे हैं, दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हाउ इज योर फादर। ठीक है, ओके। आंसर हो जाएगा दोस्तों, वे स्वस्थ नहीं हैं। नहीं है, अगर ऐसा बोलना है तो क्या हो जाएगा? ही इज नॉट वेल, ही इज नॉट वेल, राइट, ही इज नॉट वेल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है अपना थर्ड, राइट। तुम शिमला कैसे गए? तुम शिमला कैसे गए, है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों? हाउ डिड यू गो टू शिमला। हाउ डिड यू गो टू शिमला। ठीक है, आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी से। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? बाई ट्रेन। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, आफ्टर दैट चौथा नंबर हो जाता है दोस्तों, तुम कैसे लौटे। तुम कैसे लौटे, है ना। इसका हो जाएगा हाउ डिड यू रिटर्न। आंसर हो जाएगा दोस्तों बस से, सिंपल सी बात है, बस से। ठीक है, मतलब बाय बस, हो गया। वहां मौसम कैसा था, ये हो जाएगा। पांचवा है वहां मौसम कैसा था। हाउ वाज द वेदर देयर। हाउ वाज द वेदर देयर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा काफी ठंड था। इट वॉज क्वाइट कोल्ड। काफी ठंड था। इट वॉज क्वाइट कोल्ड, राइट। उसके बाद आ जाता है, एक और कर लेते हैं। आपके पुत्र की कितनी आयु है। 12 वर्ष का है। He is 12, 12 वर्ष का है। अरे पहले क्वेश्चन तो लिख लो। तो उसका हो जाता है दोस्तों, हाउ ओल्ड इज योर सन। हाउ ओल्ड इज योर सन, 12 वर्ष का है। ये हो जाएगा अपना he is 12। ठीक है दोस्तों, he is 12। सो फाइनली आज का हमारा क्लासेस यही खत्म होता है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, वो ये है कि व्हाट डू यू, देखो व्हाट डू यू से, आई डू नॉट नो व्हाट यू से।
What did you say? I do not remember what you said. What had you said? I do not remember what you said. What is this? Tell me what is this? What is it? ठीक है. What was that? Tell me what that was. ए वाले वाक्य प्रश्नवाचक हैं, बी वाले सीधे हैं. प्रश्नवाचक वाक्य को सामान्य वाक्य में बदलने के लिए सक्रियाएं जैसे डू, डीड आदि हट जाती है और इन सामान्य क्रियाओं का प्रयोग होता है. जैसे व्हाट डू यू से या यू से, या व्हाट डिड यू से का व्हाट यू डिड, है ना, आदि. प्रश्नवाचक वाक्य में सहायक क्रिया इज, वाज, हैड आदि हो तो क्रिया ऑब्जेक्ट के बाद चली जाती हैं. इसी प्रकार इन साधारण वाक्यों के प्रश्नवाचक वाक्य मतलब कुछ इसी तरीके से बनते हैं जैसे हमने बताया था, है ना, मोटा मोटी. तो गाइज आज ये चीज़ें यहीं पे कंप्लीट होता है. कल का जो हमारा 17वें दिन रहेगा उसमें प्रश्नवाचक वाक्य जैसे कि विच, व्हेन, वेयर, व्हाई आदि का प्रयोग करना हम कल सीखेंगे. तो इस वीडियो में बने रहिए. थैंक यू सो मच गाइज.